जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में मकर संक्रांति कब है। देखिए, मकर संक्रांति कब है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि 2025 बस लगने ही वाला है, शुरू होने ही वाला है और उसका पहला बड़ा त्यौहार होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जिस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है उसी दिन भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में इसी त्यौहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति इस बार कब है। वैसे तो अक्सर ये देखा गया है कि ये 14 जनवरी को आता है, पर पिछले कुछ सालों में ये 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को भी होता रहा है। इस वर्ष जनवरी में 14 को रहेगा मकर संक्रांति या 15 को रहेगा, ये बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। गंगा जी स्नान का बड़ा महत्व है मकर संक्रांति में। क्या आप मकर संक्रांति पे गंगा जी जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो घर पर किस प्रकार से इस पर्व को मना सकते हैं आप? घर पर बैठकर गंगा स्नान का किस प्रकार से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं आप? ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो और भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हो। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है ये। अगर सनातन संस्कृति की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अधिक पुण्यदायी दिन होता है मकर संक्रांति। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मकर संक्रांति को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं और मकर संक्रांति के मनाए जाने के अनेकों कारण हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है, इस दिन का, इस त्यौहार का इतना अधिक महत्व क्यों है। संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति के बारे में आप देखेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हमारे ज्योतिष संस्थान का एक ही उद्देश्य है, सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का प्रचार, प्रसार और विस्तार। सही जानकारी सही समय से सभी को प्रदान करें, जिससे कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन संस्कृति सदा बढ़ता रहे और कोई भी अनुचित राह ना पकड़ पाए। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विज्ञान भी मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा या जय सूर्यदेव। आपके जीवन में अवश्य ही प्रकाश आएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए मकर की संक्रांति इसे कहा जाता है और इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग की बात करें तो उसमें माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 भागों में, 2 आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया गया है। क्यों मनाई जाती है यह मकर संक्रांति, क्या है इसके पीछे अन्य बड़े कारण, उसके बाद बताएंगे कि कब मनाई जाएगी 2025 में और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त।
ये माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि जो है वो मकर राशि के स्वामी हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था। जब भागीरथ ने तपस्या की थी और माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई थी तो वो यही दिन था मकर संक्रांति का। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल बताया गया है। घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं गंगा स्नान, इसको बताएंगे आगे। एक और कारण जो है मकर संक्रांति का वो कि महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। उत्तरायण को अति उत्तम माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया है और बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से इस दिन पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक कारण तो नहीं दिखाई देता। यह एक प्रथा है जो चली आ रही है और आने वाला समाज और अभी का समाज इसको चलाता रहा है। अब हम देखते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायी है। विज्ञान भी इसको क्यों मानता है। ऐसा माना जाता है कि पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि जब दक्षिणायन होता है ना सूर्य, तो सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर सीधी नहीं आ पाती हैं। इस कारण से सर्दी बहुत अधिक होती है और इस मौसम के कारण बहुत सी बीमारियां, बहुत सी एलर्जी हमारे शरीर में, हमारी स्किन पर हो जाती हैं और हमारा शरीर जो है अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका कि हमें पता तक नहीं चलता। ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, ये छोटी छोटी एलर्जीज हमारी स्किन में होती रहती हैं। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है ना, तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। हमारा शरीर सूर्य की किरणों से स्वस्थ हो जाता है और हमारी स्किन में जो छोटी छोटी बीमारियां जो पनप रही होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए भी यह मकर संक्रांति का त्यौहार वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। तो जो मकर संक्रांति है इसका आध्यात्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। अब बात करते हैं 2025 में जो आने वाली मकर संक्रांति है उस पर आपको क्या करना चाहिए और वह किस दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो इसका अतुल्य महत्व है। इतना महत्व है कि उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। गंगा जी में स्नान ना कर सके तो किसी अन्य पवित्र नदी में भी यदि आप स्नान करते हैं शुभ मुहूर्त में तो वह बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। नदी स्नान करने के बाद आपको ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को दान देना चाहिए। दान क्या कर सकते हैं? जूते दान दीजिए, अन्न दान दीजिए। तिल का बड़ा महत्व है, तिल का बहुत अधिक महत्व है। आप तिल दान दीजिए, गुड़ दान दीजिए, गरम वस्त्र दान दीजिए, कंबल आदि का दान कर सकते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनका विशेष रूप से संक्रांति पर दान करना बताया गया है। इनका पुण्य फल बहुत अधिक है। आप अगर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं और इस प्रकार से दान करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा करने से भगवान सूर्य देव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी मकर संक्रांति का ये त्यौहार बहुत अधिक लाभदायी है, बहुत पुण्यदायी है। इसका लाभ लीजिए, इस अवसर का लाभ लीजिए। इस दिन आप हो सके तो गंगा जी स्नान कीजिए और उसके बाद गरीबों को दान दीजिए, जूते दान दीजिए, गर्म कपड़े दान दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए।
बहुत अधिक महत्व है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्नान करना है और दान करना है। स्नान के लिए भी जो मुहूर्त रहेगा, दान के लिए जो मुहूर्त रहेगा, वो भी हम आगे भी बताएंगे आपको। आप बताते हैं यदि आप गंगा जी स्नान करने ना जा सकें तो क्या कर सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी उठकर, जो हम मुहूर्त बताने वाले हैं उसमें सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से आपको प्रयास करके स्नान करना चाहिए। और गंगा स्नान का पर्व लेने के लिए आप अपने पानी, जो इस पानी से आप स्नान करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए और थोड़े से तिल मिला लीजिए। उस पानी के अंदर थोड़ा सा गंगाजल और थोड़े से तिल पानी में मिला लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। बहुत अधिक फलदायी है ये। इतना अधिक पुण्य प्रताप मिलेगा आपको कि आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। गंगा स्नान का फल आप घर पे प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष भी दूर होते हैं। आपके जीवन में यदि क्लेश चला आ रहा है तो वह दूर होता है। शनि अगर आपके खराब हैं तो वह भी सही होते हैं। इसीलिए इस उपाय को आप कीजिए। गंगा जी ना जा पाएँ तो घर पर ही इस प्रकार से आप गंगा स्नान कीजिए। जब दान दें किसी ब्राह्मण को तो संकल्पित होकर दान दीजिए। जो भी सामग्री आप दान दे रहे हैं उसको रखिए एक स्थान पर, हाथ में जल लीजिए, संकल्प पढ़िए, उसके चारों तरफ छोड़िए और उसके बाद वह दान ब्राह्मण को दीजिए। जिस भी किसी पंडित जी को आप दान दें उन्हें बोलिएगा कि पंडित जी इसका संकल्प करा दीजिए और संकल्पित होकर वह दान दीजिए। देखिए आपको उसका पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होगा। संकल्प का बड़ा महत्व है, दान में संकल्प का बड़ा महत्व है। जो आप दान दे रहे हैं वो जिस कारण से दे रहे हैं और जिसको दे रहे हैं वो तभी लगेगा जब आप संकल्पित होकर संकल्प करके दान देंगे। तो संकल्प करके दान दीजिए। बहुत ही पुण्यदायी दिन होता है मकर संक्रांति का, और ऐसा दिन साल में केवल एक बार आता है। ये आपको पापों से छुटकारा दिलाता है, ये आपके जीवन के कष्टों से छुटकारा दिलाता है, ये आपके जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है और बहुत थोड़े से प्रयास में ही इतना पुण्य प्रदान करता है कि आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य ही आती हैं। इसीलिए इस विशेष अवसर को जाने मत दीजिएगा। आने वाले 2025 में जो मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है उस दिन इन कामों को अवश्य कीजिएगा। मकर संक्रांति के शाम के समय आपको तिल डाल के और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायी रहेगा। आप यदि किचन में यह दिया जलाते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष ठीक होगा, घर में खुशियाँ आएंगी, घर में सुख शांति रहेगी, ग्रह कलेश जो है वह दूर होगा। इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति है कब, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगी। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम को 5:46 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलेगा। इसका पुण्य काल की अवधि 8:43 की रहेगी। महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर और सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। बाकी जितने भी दान हैं वो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठने के बाद अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। साथ में थोड़े तिल भी मिला लीजिए, बहुत ही पुण्यदायी रहेगा। गणेश जी का आपको ध्यान करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रौली, गुड़, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। जब सूर्य उदित होंगे सूर्यदेव तो आपको उगते हुए को सूरज को अर्घ देना है। कैसे? तांबे के लोटे में जल लीजिए, जल में लाल पुष्प डाल लीजिए, रौली डाल लीजिए, थोड़ा गुड़, अक्षत और काले तिल मिला लीजिए और उससे उगते हुए सूर्यदेव को आप अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या सूर्यदेव का मंत्र पढ़ सकते हैं। अर्घ देते समय जल की धारा में देखकर सूर्यदेव के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है कि जल की धार अपने हाथों को ऊपर रखिए कि वो आंखों के सामने से जल जाए और उस धारा से आप सूर्यदेव को देखिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्यदेव की पूजा में आपको धूप बत्ती और घी का दीपक दिखाना है, जलाना है और 3 बार प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करनी है और भोग अर्पित करने के बाद क्षमा याचना करनी है सूर्यदेव से
और इसके बाद आपको वापस अपने कामों में लग जाना है। ये विधि होगी जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के लिए आपको अपनानी चाहिए। इस विधि से पूजा करेंगे तो भगवान सूर्य अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में नया प्रकाश लेके आएंगे। ये थी जानकारी मकर संक्रांति के बारे में कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए, क्या करना चाहिए और कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व है, इसका पूरा लाभ लीजिए। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी धार्मिक जानकारियाँ आपको सही समय से सही प्रकार से प्राप्त होती रहें। जय श्री कृष्ण।